हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 28/12/2022 में पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है फ्रेंड कि बच्चों का शारीरिक विकास क्या है, महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड सही बात है कि बच्चों का शारीरिक विकास क्या है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि तर्क आर कहता है फ्रेंड बचपन में विकास के सभी आयाम जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, बेहद प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों सही है। और ए किसकी सही व्याख्या करता है फ्रेंड, तो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत फ्रेंड यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड सिर इसमें ए है समीपदिमुख सिद्धांत, बी है शीर्षगामी सिद्धांत, सी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत एंड डी है एकरूपता का सिद्धांत। तो फ्रेंड विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास जो है सिर से शुरू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है, विकास इसमें सिर से शुरू होता है और शरीर के बाकी हिस्सों में फ्रेंड क्या होता है, इसमें आगे बढ़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स। आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ए है परिपक्वता, बी है पाढ़, सी है अनुकूलन, डी है सामाजिकरण। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड, परिपक्वता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? ए फर्स्ट है फ्रेंड परिपक्वता, सेकंड है अनुबंधन, थर्ड है सजा, फोर्थ है क्रिया एंड 5 है सामाजिक अनुभव। तो फ्रेंड जीन प्याजे के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन से कारक हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दिशा को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं? फ्रेंड फर्स्ट क्या है, परिपक्वता, ओके, मैच्योरिटी। और अनुबंधन फ्रेंड ये नहीं है। ओके, ये परिपक्वता, सेकंड अनुबंधन, सॉरी फ्रेंड अनुबंधन एंड थर्ड जो है सजा जो है फ्रेंड ये जो है ये नहीं है। ओके, क्रिया एंड सामाजिक अनुभव। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार या अनुसार कम या बढ़ जाती है? ए है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बी है बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, सी है जीववादी सोच बच्चे के विचार को सीमित करती है एंड डी है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया में असक्षम है। फ्रेंड जीन प्याजे के अकॉर्डिंग उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो फ्रेंड ये क्या करता है, ये बच्चे में संरक्षण के कौशल इसमें नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? ए है फ्रेंड संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक चरण, इसको संवेदी चालक या संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक चरण कहते हैं। ओके, बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर है मूर्त संक्रियात्मक चरण, फिर है संवेदी चालक चरण और फिर है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सी है फ्रेंड इसमें अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें कि संवेदी चालक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो फ्रेंड इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि प्याजे द्वारा जीन प्याजे के द्वारा दिए गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरणों का सही क्रम क्या है, मतलब संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है फ्रेंड संवेदी चालक चरण। पहले आता है संवेदी चालक चरण जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आता है फ्रेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था से है? ए है फ्रेंड यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। फ्रेंड नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस दशा में है फ्रेंड, किस अवस्था में है? तो खाने से वो पकड़ी जा सकती है। तो इसमें फ्रेंड जो भाव आ रहा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास का आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ए है फ्रेंड ले वाइगोस्की, बी है जीन पियाजे, सी है हार्वर्ड गार्डनर एंड डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। फ्रेंड किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे जो हैं अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके फ्रेंड जो है करके सीखते हैं? तो वो कथन कहा है ले वाइगोस्की ने। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? ए है फ्रेंड अनुकूलन, बी है पूर्ण बलन, सी है सांस्कृतिक परिवेश एंड डी है आनुवंशिकता। तो फ्रेंड ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो फ्रेंड ले वाइगोस्की जो है वो कल्चर, लैंग्वेज एंड सोसाइटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ए है फ्रेंड तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है भाषाई बुद्धि। तो फ्रेंड हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो फ्रेंड शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है, संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? ए है फ्रेंड छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, बी है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, सी है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, डी है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गित करने की क्षमता। तो फ्रेंड दिस स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो फ्रेंड दिस स्थानिक बुद्धि में शामिल है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देता है? फ्रेंड शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देता है? फ्रेंड ए है जेंडर समता, बी है जेंडर रूढ़िवादिता, सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन एंड डी है जेंडर समानता। तो फ्रेंड्स शिक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। फ्रेंड ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? ए है फ्रेंड उचित समावेशन, बी है मानकीकृत मूल्यांकन, सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डी है दृष्टिकोण में अन्वयता। तो फ्रेंड विभिन्न शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ जो होनी चाहिए फ्रेंड वो उचित समावेशन होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए है फ्रेंड मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है, बी है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, सी है कि यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता, डी है यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो फ्रेंड सीखने के लिए मूल्यांकन का जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? वो है फ्रेंड कि यह सीखने में होने वाले बदलाव को क्या करता है? अवलोकन करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, बी है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, सी है छात्रों के बीच तुलना करना, डी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो फ्रेंड मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए छात्रों में
ये गलत है। और सुरक्षा और हीनता की भावना भी गलत है। छात्रों के बीच तुलना भी गलत है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करना, सहायता करना। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है फ्रेंड कि समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ये गलत है फ्रेंड। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चे को लाभान्वित किया जाता है। ओके, एक ही बच्चे, केवल विशेष बच्चे नहीं होते, ये गलत है। ओके, तर्क आर क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को पोषित किया था। ये भी गलत है फ्रेंड। केवल जहाँ आ गया वो निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये भी गलत है फ्रेंड। ए और आर क्या है, दोनों गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। ए है फ्रेंड सामाजिक बहिष्कार, बी है सामाजिक हाशियाकरण, सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम एंड डी है विभेदित निर्देश। तो फ्रेंड वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षक को जो फ्रेंड विभेदित निर्देश का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझने विद्यार्थी के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। ए है फ्रेंड व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बी है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, सी है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, डी है स्पर्श सामग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, व्हील चेयर और पहिया कुर्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ए है फ्रेंड गुणज वैकल्प, डी है पठन वैकल्प डिसलेक्सिया, सी है लेखन वैकल्प डिस्ग्राफिया, डी है स्वलीनता ऑटिज्म। फ्रेंड गुणज वैकल्प, गणितीय अवधारणा जहाँ आ गया फ्रेंड, गणना में कठिनाई जो होती है वो है डिसकैलकुलिया। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। ए है विचारों की अनमयता, बी है उब के लिए उच्च सहिष्णुता, सी है जटिलता के लिए वरीयता एंड डी है अभिसारी सोच। तो फ्रेंड रचनात्मक बच्चों की जो विशिष्ट पहचान होती है वो होती है जटिलता के लिए क्या, वरीयता देना। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। ए है फ्रेंड पुरस्कार और दंड का प्रावधान, बी है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सी है सीखने के तरीके पर विचार, डी है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो फ्रेंड अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है वो होता है सीखने के तरीके पर विचार करना। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि कथन ए कहता है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। फ्रेंड ये क्या है, ये गलत है। और तर्क आर क्या कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। ये भी गलत है। तो फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। ए है बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, बी क्या है फ्रेंड कि ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, सी है कि एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, डी है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। तो फ्रेंड जो एक सामाजिक रचनात्मक जो होता है कक्षा में अधिगम जो होता है फ्रेंड तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन क्या है पेश की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि फिल इन दी ब्लैंक्स अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। ए है फ्रेंड अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, बी है इसमें प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सी है सहयोग और सकारात्मकता एंड डी है फ्रेंड पृथकीकरण व नामीकरण। तो फ्रेंड इसमें जो होना चाहिए अधिगम में जो होना चाहिए फ्रेंड सहयोग और सकारात्मकता होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि अधिगम के लिए फ्रेंड उचित कक्षा में वातावरण जो होना चाहिए वो पृथकीकरण व नामीकरण होना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि मध्य स्कूल के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। और तर्क आर कहता है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये क्या है, ये दोनों सही है और ए क्या करता है, आर की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न ए है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिए जाने चाहिए। ये क्या है, गलत है। बी कहता है फ्रेंड केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। ये भी गलत है। सी कहता है किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए। ये भी गलत है। डी है छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ए है फ्रेंड भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, बी है नकारात्मक सुदृष्टिकरण द्वारा, सी है दंड के भय द्वारा, डी है सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित
केंद्रित करके। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, सीखने की खुशी को पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। ए है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है सक्रिय अन्वेषण, ये करेक्ट है। सेकंड है अमूर्त समस्याओं पर काम करना, ये भी करेक्ट है। थर्ड है पूछताछ और प्रयोग, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को फिल इन दी ब्लैंक्स, स्थायी और असफलता को फ्रेंड सर्वनाक और शिक्षकों को चाहिए कि एक बच्चे की योग्यता को फिल इन दी ब्लैंक्स और असफलता को फिल इन दी ब्लैंक्स रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो फर्स्ट क्या होगा फ्रेंड इसमें कि ए है स्थायी सर्वनाक और अपमानजनक, बी है वृद्धिशील सुधार के अवसर के, सी है स्थायी सुधार के अवसर के, एंड डी है वृद्धिशील सर्वनाक और अपमानजनक। फ्रेंड शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को फ्रेंड सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। ए है फ्रेंड सहयोगात्मक शिक्षा, बी है समावेशी कक्षाएं, एंड सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, एंड डी है सार्थक अधिगम। फ्रेंड अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक जो है वो विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो विफलता के लिए जो जिम्मेदार कारक है फ्रेंड वो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। ए है फ्रेंड बचपन, बी है मध्य बचपन, सी है किशोरावस्था, डी है शैशवावस्था। तो फ्रेंड जो किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ जो होता है खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का जो होता है विकास होता है और तार्किक विचार जो है की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। ए है बचपन, बी है मध्य बचपन, सी है किशोरावस्था, डी है शैशवावस्था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड मध्य बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। और तर्क आर कहता है बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है और एक इसकी सही व्याख्या करता है, तो ए जो सही व्याख्या करता है फ्रेंड आर की, क्योंकि फ्रेंड बच्चों के लिए बचपन के अनुभव जो होते हैं उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अलग तरह से होते हैं, ये करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास जो है फ्रेंड एक अव्यवस्थित होता है, बी है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, सी है एक आयामी है, डी है गतिशील है। तो फ्रेंड विकास जो होता है वो क्या है, वो गतिशील है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ए है फ्रेंड सिर से पैर की ओर, बी है पैर से सिर की ओर, सी है केंद्र से छोर तक, एंड डी है बाहर से केंद्र तक। तो फ्रेंड विकास जो हो कि जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या है, पहले सिर से फिर पैर की ओर जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। ये क्या है फ्रेंड, करेक्ट है, क्योंकि तर्क आर क्या कहता है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है, ये भी करेक्ट है। फ्रेंड ए और आर क्या है, दोनों सही है और ए किसकी सही व्याख्या करता है, तो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुरा सकता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है। ए है फ्रेंड यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्योंकि फ्रेंड रमेश को अपने मित्र का पेन क्या है, बहुत आकर्षक लगता है, वह उसे चुराने का जो है विचार करता है, परंतु वह उसे चुराता नहीं। यदि अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार जो है रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है, तो फ्रेंड अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के चरण में है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में
एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ये करेक्ट है फ्रेंड, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये भी है फ्रेंड। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर किसकी सही व्याख्या करता है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। फ्रेंड, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता जो है समस्या एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। ए है फ्रेंड औपचारिक पारंपरिक, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड, किस चरण में बच्चों की जो तर्कशीलता है, तर्कशीलता समस्या एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर ही सीमित रहती है। तो फ्रेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की, उसमें फ्रेंड जो बच्चों की तर्कशीलता समस्या जो होती है एक पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर ही क्या होती है, सीमित रहती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। ए है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बी है, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। सी है, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। एंड डी है, शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। फ्रेंड, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत जो आ गया, ए है बी एफ स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है लेव वाइगोत्स्की, डी है अल्बर्ट बंडुआ। तो फिर नैतिक विकास जो दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। ए है पाड़, बी है अनुकूलन, सी है पूर्वाभ्यास, डी है निष्क्रिय अनुसरण। तो फ्रेंड, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा, तो पाड़ जो है फ्रेंड वो मदद करेगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। ए है फ्रेंड इसमें प्राकृतिक बुद्धि, बी है सृजनात्मकता बुद्धिमत्ता, सी है भाषाई बुद्धिमत्ता, डी है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ए है 4984 और 4694 का जोड़ क्या है। बी है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। सी है फ्रेंड महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। एंड डी है हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा कि हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए कि मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्योंकि लगाएंगे फ्रेंड, बिकॉज समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और ए किसकी सही व्याख्या करता है, आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा मिले। ए है फ्रेंड जेंडर रूढ़िवादिता, बी है जेंडर भेदभाव, सी है जेंडर अनुरूपता, एंड डी है फ्रेंड जेंडर समता। फ्रेंड, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे फ्रेंड जेंडर समता को बढ़ावा मिले। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। ए है फ्रेंड उनको पृथक्करण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। गलत है। बी है इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। गलत है, केवल आ गया, निगेटिव वर्ड आ गया। सी है इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। एंड डी है इनको किसी प्रकार की शिक्षा, ये गलत है फ्रेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी हो जाएगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए फ्रेंड इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। ए है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, बी है लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, सी है तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, डी है अधिमान्य बैठक की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिमान्य बैठक की व्यवस्था करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे ए है फ्रेंड विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। बी है बच्चों को पहचानें, नामीकरण करें और उन्हें पृथक करें। सी है एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें। डी है ध्यान, दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे बच्चों की विविधता को समझें, स्वीकार करें और उन्हें महत्व दें। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। ए है फ्रेंड अभिसारी सोच। बी है विचारों की मौलिकता। सी है कार्यों को दोहराने की वरीयता। डी है विचार में केंद्रीयता। तो फ्रेंड, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान जो है वो है विचारों की मौलिकता। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है फ्रेंड समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव है, गलत है, गलत। सेकंड है समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। सी क्या है, समावेशन केवल आ गया तो निगेटिव है फ्रेंड। डी क्या है, समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने हेतु पाठ्यक्रम मानकीकरण, फ्रेंड ये निगेटिव वर्ड है। तो फ्रेंड, समावेश शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड, समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया क्या है, जुड़ी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। ए है एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। बी है फ्रेंड कि एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। सी है कि एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। डी है यह ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। ए है फ्रेंड अन्वेषण और चर्चा। बी है अनुकूलन। सी है मानकीकृत मूल्यांकन। डी है बार बार वेधन और अभ्यास। तो फ्रेंड, जो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है वो है अन्वेषण और चर्चा। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। ए है फ्रेंड अनुरूपित सोच। बी है कलन विधि। सी है स्वभावानुभाविक एंड डी है अनुक्रिया समुच्चय। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। ए है पूर्वाभ्यास। बी है रटना। सी है अधिसंज्ञान। डी है सामान्यीकरण। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, अधिसंज्ञान कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ए है गैर संदर्भित गतिविधियाँ। बी है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ। सी है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। डी ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हो। फ्रेंड, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। फ्रेंड, अर्थपूर्ण गतिविधियों के द्वारा फ्रेंड जो विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं। ए है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती हैं। बी है फ्रेंड कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। सी है को कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है। एंड डी है मैं उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर होती है। फ्रेंड, बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है। और तर्क आर कहता है क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो सामाजिक है। तो फ्रेंड, ए और आर क्या है, दोनों सही है। और ए किसकी सही व्याख्या करता है, तो आर की सही व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। ए है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। बी है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सी है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एंड डी है मनोयोनिक दृष्टिकोण। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ए है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। बी है इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना। सी है सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना। डी है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। फ्रेंड, इनमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा। ए है तनाव। बी है बाहरी चिंता। सी है जिज्ञासा। डी है हीनता। तो फ्रेंड, जो संवेग है वो जिज्ञासा जो संवेग है फ्रेंड वो अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, सुसाधित करेगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।